हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने घनमूल से संबंधित, घनमूल से रिलेटेड, क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उस सब को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाके देख लें। आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाके देख लें आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। ये किताब क्लास 8 बिहार बोर्ड की है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करें। मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई है नीचे लिखी हुई, इन सभी संख्या का घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंडन विधि, यानी कि इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सभी नंबर्स का हम लोगों को क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। ठीक है, मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके निकालते हैं और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करके इन सभी का हम लोग घनमूल निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहला है 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये हो गया, 5 से हमने लगाया तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 125 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5। चूँकि हमें 125 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो जब इधर इस तरीके से लिखेंगे तो इधर भी इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 5 का 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 3 का एक ग्रुप बन गया, तो 3 का हम लोग एक ही बाहर निकालते हैं। मतलब जब ये हटाएंगे तो 3 के बदले में सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। 1 2 3 5 है तो यहाँ पर एक ही 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कि 105 का जो क्यूब रूट हो गया वो 125 का वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख, दूसरा है 729। इसका भी हम लोग को क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 7 2 9 9 18, यानी कि ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग को निकालना है क्या, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से। कभी भी क्यूब रूट निकालना हो तो इसी तरीके से हम लोग नोटेशन लिखते हैं। 729 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। 729 का अभाज्य गुणनखंड जो भी है इसमें लिख देंगे हम लोग 3 गुने, देखिए गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मरतबा 3 को गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमने गुना कर दिया इसको। ठीक है, गुना कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को जो भी नंबर दिया रहता है उसका 3 का ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया और 1 2 3 3 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस 3 के बदले में एक ही 3 बाहर में लिखेंगे। मतलब इसको अगर हटाएंगे तो इस 3 के बदले एक ही 3 लिखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 729 का घनमूल बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 यानी कि 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 512। ठीक है, तो इसका हम लोग फिर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया है। अब इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए हम लोग को क्या करना है, 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इन सारे को आपको लिख देना है इसके अंदर। अब क्या करना है, इसको 3 का ग्रुप बना दीजिए, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। तो बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 512 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तीनों ग्रुप से 1 1 2 लिखा जाएगा। 1 2 3, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा है 1331। चलिए इसका भी हम लोग घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1331 का हम लोग घनमूल करें, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने प्राइम नंबर हैं उससे हम लोग इसको इसको हम लोग भाग देते हैं पहले जो भी नंबर आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, 2 आता है। 2 से ट्राई करेंगे तो ये कटेगा नहीं। 3 से, 3 1 4 3 7 1 8, 3 1 4 3 7 1 8, 3 से भी कटेगा नहीं, 4 से भी ये कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ये टेस्ट कर लेते हैं हम लोग।
7 से भी ये नहीं कटेगा, तो 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 से ट्राई करते हैं। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, है ना। 2 3 23 हो गया, तो 11 दूना 22, फिर 11, ठीक है, 121 आ गया, फिर 11 से लगाएंगे, 11 मरतबा कटेगा। यहाँ पर इसको हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 11 के बदले 1 ही 11 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 1331 बराबर हो जाएगा 11। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला है 5832। चलिए इसको भी बनाते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो ये हो गया 2916, फिर 2 मरतबा लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1458, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लगाएंगे 2 से, ये हो गया 729, फिर हम लोग 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पर आप इसको लिखिए, क्यूब रूट 5832 बराबर, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, इसको 5832 को लिख देना है 2 गुने 2 और 3 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 दफ़ा 3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको पेयर ग्रुप बना देंगे इसका, तो इसका 1 ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गया, 3 ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस 2 के बदले आपको 1 ही 2 लिखना है, ठीक है, और इस 3 के बदले आपको 1 ही 3 लिखना है। यहाँ पर 1 2 लिखाएगा, यहाँ पर इस 3 के बदले 1 ही 3, यहाँ पर इस 3 गुना करेंगे, 2 3 6 18, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए अगला है 42 18 75, यानी कि 4,21,875। इसका हम लोग घनमूल निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि चूँकि 5 है इसलिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 4 2 6 1 7, है ना, 8 15 7 22 5 27, 3 से कट जाएगा, 3 से लगा दीजिए, ये 3 से लग गया, फिर 3 से ट्राई करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 4 6 10 8 18 7 18 18 7 22 5 27, 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर ट्राई करेंगे। देखिए 5 1 6 6 12 2 14 5 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ज़रूर कटेगा, ये 5 से लगाएंगे। यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिया है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर जितना भी है इसको लिख देंगे गुना करके। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 3 का इसका भी एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 इसका भी एक ग्रुप बन गया। अब इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नंबर लिखेंगे 421,875 बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी कि 4,21,875 का क्यूब कितना हो जाएगा। इस 3 के बदले 1 ही 3 लिखेंगे, इस तीनों 5 के बदले 1 ही 5 लिखेंगे, और यहाँ भी तीनों 5 के बदले 1 ही 5 लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 5 से 15 और 15 5 75, यानी कि ये हो जाएगा 75, हो गया आपका आंसर। अगला है ये, मैं इसका निकालता हूँ, गुणनखंड करता हूँ। यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिया है। अब गुणनखंड को यहाँ पर आप लोग लिखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 3 18 3 54, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 740। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड कर लिया है। अब इसका घनमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ये लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर में लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसका ग्रुप बनाएंगे, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप बन गया। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 1 सब के बदला लिख देंगे। 3 के बदला 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, और यहाँ पर 7 लिख दिया। गुना करके आ जाएगा आपका 42, ये हो गया आंसर। अगला है प्रश्न है 1,75,616। इसका हमने जो है गुणनखंड है वो यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इसको हम लोग फिर इसमें लिखेंगे, क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। चलिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 7 है आपको, 1 2 3 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। तो ग्रुप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 का 1 बन गया, 1 2 3 का 1 बन गया, फिर 1 2 3 का 1 बन गया, 7 का भी 1 2 3 का 1 बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट 175,616 इसके लिए हम लोग लिख देंगे। सबका 1 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 7, ये इसको गुना करके कितना हो जाएगा, 56, ये हो गया आपका आंसर। अगला है 10वां प्रश्न है 35,937, ठीक है। इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर दिया है मैंने। अब इसको हम लोग यहाँ पर घनमूल के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यूब रूट लिखा, इसके दिया लिख दिया हमने। अब 1 2 3 का पेड़ लगा दिया, 1 2 3 11 का पेड़ लगा दिया, और फिर क्या हो जाएगा, 3 के बदला 1 ही लिख देंगे, और 3 गुने 11 करके आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त
घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। हमें क्या करना है, ये जो सारा नंबर दिया गया है इन सभी का हम लोग को घनमूल निकालना है पहले, ठीक है। तो अगर ये चूँकि ये नॉन परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो आप घनमूल निकालेंगे तो वो घनमूल जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका ग्रुप नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको वो संख्या बताना है कि जिसको इससे गुणा किया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। दूसरा के पहला में दिया हुआ है 320, तो 320 का हम लोग निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। देखिए करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड को, यहाँ पर लिखिए इस तरीके से। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप बनाना होगा 3-3 का। यहाँ भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे, और इसका ग्रुप नहीं बन रहा है चूँकि यहाँ पर कितने और नंबर की ज़रूरत होती तो ये हमारा ग्रुप बन सकता था 2, 5 अगर और यहाँ पे होता तो ये हमारा ग्रुप बन जाता 3 का। और इस तरीके से हम लोग इसको बाहर निकालते और गुना करके इसका घनमूल निकाल लेते। चूँकि यहाँ पर 2, 5 की और कमी है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 5 × 5 यानी कि 25, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 320 को 25 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। अब 8000 का घनमूल निकालिए। यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिया और यहाँ पे जब इस तरह ग्रुप बनाएंगे इसका तो आप देखेंगे कि इसका ग्रुप बन चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5, ये हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20, ये हो गया आपका आंसर। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 1352। चलिए इसका भी गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड कर चुके हैं। चलिए इसको लिखते हैं अब इस रूप में। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ग्रुप यहाँ बना, लेकिन यहाँ पर ये एक ग्रुप नहीं बन रहा है क्योंकि ये पे 13 है यहाँ पर और एक 13 यहाँ है, लेकिन एक 13 और होना चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 13, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको गुना करिए। इसका आंसर आया है 17576, यानी कि जो हमारी संख्या है जो पूर्ण घन होगी वो होगी 17576। चलिए इसका अब निकाल दीजिए घनमूल। 17576 का हमने जब गुणनखंड किया इस तरह निकला। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर जब इसको पेयर बनाएंगे, इसका ग्रुप बना देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 और ये 13 निकल गया। 13 दूनी कितना हो गया, 26, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तीसरा है 243। इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसका पेयर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रुप जब बनाया हमने तो 1, 2, 3 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पर जो 2, 3 है यहाँ पर 1 × 3 और होना चाहिए तब ये एक ग्रुप और बनता। चूँकि यहाँ पर 1 × 3 की कमी है, इसलिए अगर हम यहाँ पर गुना 3 कर देते तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो गई 3, मतलब हम इस संख्या को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तब हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। जब हमने इसको गुना किया तो इसका आया 729। चलिए तो 729 का वर्गमूल घनमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो 729 का क्यूब रूट कितना हो गया, 9। चौथा में है 675, ठीक है। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया मैंने। जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ था हमने इसको इधर लिख लिया है, ठीक है। और अब हम इसका ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पर 5 का ग्रुप नहीं बन पाया क्योंकि 1 5 की कमी थी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 5 से गुना करेंगे, तब हमारा ये 675 जो होगा गुना करेंगे 5 से, तब हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे इसको। तो हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा, जिसको हम लोग पूर्ण घन संख्या बोलेंगे, वो हो जाएगा 3375। चलिए इसका आप घनमूल निकालिए। यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया और इस सब गुणनखंड को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसका ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप इधर बन गया। बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस 3 के बदले 1 ही 3 आएगा और इस 5 के बदले 1 ही 5 आएगा। कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न हल कर लिया है, ठीक है। हमने इस प्रश्न को छोड़ दिया है, ये आपके लिए है। आप इसका निकालिए आंसर और मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए प्रश्न जो हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 3, 4 और 5, इसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर आस्क कर लीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं अभी जो भी वीडियो पब्लिश करूं इन फ्यूचर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।